कद और सांवले रंग की वजह से बचपन में ही बहुत ताने सुने, लेकिन जो लोग तब ताने मारते थे आज वही मन्नत की वाहवाही करते नहीं थकते। मन्नत ने अपनी मेहनत के बलबूते पर खिताब जीता, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मन्नत की जिंदगी में भी एक दौर ऐसा था कि मन्नत उसे बयां नहीं कर पा रही है। कहते हैं कि अपराधों की दुनिया में भी नित नए बदलाव से गुजर रही है। अपराधों की सूची में नए नए अपराध शामिल हो रहे हैं। साइबर बुलिंग भी इनमें से एक है। जिंदगी में कभी कभी बेटियों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि बेटियां बयां नहीं कर पाती। आज हमारी देश की बेटी में भी एक ऐसी बेटी जिसने हिम्मत और जज्बे की मिसाल कायम की। मन्नत कौर बचपन से सबसे अलग दिखती थी। लंबाई 6 फीट होने की वजह से मन्नत को बुलिंग का सामना करना पड़ा। बुलिंग के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन जानते लोग बहुत कम हैं। बुलिंग की वजह से लोग खुद को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका सामना करके संभल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारी आज की देश की बेटी के साथ हुआ। बुलिंग की वजह से खुद को मौत के मुंह में ढकेल दिया, अंधेरे में तब्दील कर दिया, दुनिया से दूर कर दिया, और एक दिन ऐसा आया कि जिंदगी मौत के बीच तैरने लगी। या तो फिर मौत को अपनाया जाए या फिर जिंदगी में कुछ और किया जाए, लेकिन उस बेटी ने रास्ता अलग चुना और आज वो बन गई है दुनिया भर में सभी बेटियों की मिसाल। सुनिए आज की देश की बेटी में मन्नत की कहानी, मन्नत की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं देश की बेटियां। देश की बेटियों का सफर और कारवा आगे बढ़ रहा है और हम धीरे धीरे एक एक बेटियों की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। उन बेटियों की कहानी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके, जद्दोजहद करके उस मुकाम तक पहुंची और तमाम बेटियों के लिए एक रोल मॉडल बनकर खड़ी हो गई। वो बेटियां जिन्हें बाकी बेटियां देखकर आगे बढ़ती हों, वो बेटियां जिन्हें देखकर हमारी बेटियां बहुत कुछ सीखती हो, वो बेटियां जो इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज करती हो, उस बेटी से आज हम आपको मिलाएंगे। कहते हैं कि खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां, लड़के आज है तो आने वाला कल है बेटियां। जी हाँ, यानी ये आने वाला कल जो है वो बेटियों का है और हमारी बेटियों को हमें इतना सपोर्ट करना है, इतना आगे बढ़ाना है कि हर कोई कहे कि ये जो भारत देश, बहुत बार ऐसा आता है कि पुरुष प्रधान या ना पुरुष प्रधान हो ना महिला प्रधान हो, दोनों बराबर हो, इस हक से बेटियां आगे बढ़े। तो चलिए मन्नत कौर के घर हम आ गए हैं, एक ऐसी बेटी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिसे देखकर वो ये कहें कि जो मैंने देखा है बाकी बेटियों के साथ ना हो, होता भी है उसे मैं रोक पाऊँ। तो चलिए सीधा आपको मन्नत कौर से मिलवाते। बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। मन्नत कौर, आपको बता दें कि मन्नत जी देश की बेटियां, हाँ जी, आज आप हमारी देश की बेटी बन रहे हैं। इट्स एन ऑनर। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है एक अपने देश के लिए। टीम यूनिवर्स एशिया 2020 की आप विनर हैं। हाँ जी। और ये जो क्राउन आपने पहना है, ये सरताज पर, कहते हैं बेटियां वैसे परियां होती हैं, लेकिन जब ये क्राउन सर पर सज जाता है तो बेटियां बहुत कुछ कहते हुए ये कह जाती हैं कि हम सिर्फ अपनों से या परिवार से या पापा से कुछ नहीं मांगते, ना गुड़िया मांगते हैं ना खेल का खिलौना, बस इतना सा मांगते हैं कि हमेशा साथ रहना और सपोर्ट करना। बेटियों को और कुछ नहीं चाहिए होता है। क्या ये सच है मन्नत? हाँ जी, ये सब सच है। मतलब मेरा फैमिली का सपोर्ट और वाहिगुरु जी की मेहर है कि आज मैं इतना आगे आ पाई हूँ। हाँ, एक किताब के साथ अपने देश के लिए। बिल्कुल। मन्नत, मुस्कुराते हुए आज आप जवाब देती हैं, हाँ लेकिन जी। जब मैं आपकी कहानी पढ़ रही थी, आपके बारे में मैं जब सर्चिंग कर रही थी, तो हाँ मुझे ऐसी ऐसी चीजें सामने आई कि एक टाइम ऐसा था कि मन्नत अपने आप को सबसे हारी हुई समझती थी, मन्नत अपने आप को सबसे पीछे मानती थी, मन्नत को लगता था कि ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, ये बात एक्चुअली सच है, क्योंकि बचपन से ही जैसे देखा जाए बच्चे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्कूल में, डांस में, सिंगिंग में। हाँ। पर जब अब मेरी बात हम पर्सनली करें, मैं थोड़ा शाय थी और मैंने काफ़ी बुलिंग भी फेस करी है अपने स्कूल फेज में। अच्छा। लाइक फ्रेंड्स ना होना, या फिर वो कुछ ना कुछ आपको बोलते रहेंगे या फिर आपके साथ कुछ करते रहेंगे। तो मैंने वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेस करी है। एक तो क्योंकि मैं 6 फीट हूँ, मेरी हाइट, आई एम 6 फीट टॉल, उसकी वजह से आई वॉज ईजिली एन आउटकास्ट, तो फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होती थी। उसके अलावा मैंने काफ़ी बुलिंग जो फेस करी थी, दैट वॉज बिकॉज
बीइंग दैट टॉल मुझे ऑकवर्डनेस होती थी एंड मैं किसी से बात ज़्यादा नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं शाय भी थी, इंट्रोवर्ट भी थी। तो उस चीज़ का कुछ बच्चे एक बेनिफिट उठाते थे कि हाँ ठीक है, ऐसे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये वापस कुछ बोलेगी नहीं। और उस टाइम पे मुझे अपने बारे में इतना अच्छा नहीं लगता था, मतलब मैं इतनी लंबी हूँ, जैसे एकेडमिक्स में भी काफ़ी अफेक्ट आया उस चीज़ पे, मार्क्स कमाने लगे तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा चले गया। एंड मोस्टली लोग बोलते थे कि लाइक तुम कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, जो टिपिकल एक सोसाइटी का होता है ना कि मार्क्स नहीं आ रहे, आगे कैसे बढ़ोगे, क्या करोगे। अच्छा, मार्क्स भी कम आते थे? हाँ, कभी वो इफेक्ट था बुलिंग का, मतलब स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था क्योंकि कोई ना कोई कुछ बोलता रहता था, टॉन्ट मारता रहता था, कुछ ना कुछ होता था हर रोज़। एंड फिर मार्क्स भी कम आते थे। तो फिर एक सोसाइटी में होता है ना कि जैसे कि टीचर्स बोलेंगी पेरेंट्स को कि आपका बच्चा बाद में क्या करेगा, कहाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बहुत होता था एंड उसकी वजह से मेरा सेल्फ मोटिवेशन वो खत्म सा हो गया था। बट क्या जो आपके साथ हुआ है ऐसा और भी लड़कियों के साथ होता है? डेफिनेटली लड़कियां और लड़कों दोनों के साथ होता होगा। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद ये सब हुआ, बट फिर लोग पूछते तुम करना क्या चाहते हो लाइफ में। फिर मैं सोचती थी और कुछ लोगों को बोला। कितने टाइम ये चला सिलसिला स्कूल टाइम में? स्कूल टाइम में जब मिडिल स्कूल में मतलब 6, 7, 8 से लेके 10th तक तो चला अच्छा खासा। फिर 11th, 12th में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। मतलब 11th, 12th से मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कुछ चीज़ों को इग्नोर करना कि जो लोग बोल रहे हैं, सोसाइटी के जो प्रेशर्स हैं, जैसे कि मेरे पापा इंजीनियर हैं, मामा डॉक्टर हैं, तो फिर सोसाइटी की तरफ से वो भी मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नो इसको वही करना चाहिए, कुछ उधर से कुछ करेगी। जो उसके फादर करते हैं वही बेटी करे, जो मदर बनी हुई है वही बेटी बने। तो आप इस चीज को मानती थी कि नहीं, जो पेरेंट्स है वही क्या मन्नत बने, या मन्नत जो चाहती है वो मन्नत बने? मेरे मॉम डैड ने हमेशा ये बोला, आप जो चाहते हो ना अपने दिल से वो करो और उस पर इतना एक्सेल कर जाओ कि दुनिया देख के बोले अच्छा अब कुछ करा है इसने जिंदगी में। वो वाली चीज़ थी। जैसे कि मेरे कजन्स थे, उन्होंने मोस्टली अपने वही फॉलो करा, सोसाइटी ठीक है इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गए, बट मेरा कुछ डिफरेंट पाथ था। और इधर जब मैं बात करती थी कि मुझे जैसे कि मॉडलिंग करनी है, पैजेंट्री में जाना है, तब मुझे लोग थोड़ा बोलते थे कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम इतना बोल नहीं पाती सबके सामने, स्टेज पे कैसे खड़ी होगी, करोगी क्या जाके, ये बहुत सुनने को मिलता था। तो उधर भी मेरा मोटिवेशन डाउन किया काफ़ी लोगों ने। कुछ लोग तो ये भी बोलते थे कि तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, कैसे करोगी, कोई लाइक भी नहीं करेगा जाके। बट एक होता है ना एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से इंसान लेता है। लाइक मैं स्कूल से घर आके हमेशा मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, प्रियंका चोपड़ा की, शिव खेरा सर की जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जी। उन सबको सुन के मुझे लगता था कि हर एक इंसान का अपनी लाइफ में एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है, अचीव करना चाहिए वो एक इंसान तो मन्नत कौर ने तय कर लिया कि इसका क्या मकसद है? हाँ जी, अभी तो मैं बोलूँगी बस शुरुआत है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में, वाहिगुरु की मेर भी रहे साथ में, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ, हम सिखिज्म फॉलो। अच्छा मन्नत, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारी जो बेटियां हैं हमें सुन रही हैं कि मेहनत करने से जो मिलता है उसकी बात ही कुछ और है। वो हाँ जी, वो बात है, अलग लगता है। जो तकलीफ देखकर जो पाते हैं, जो दर्द सहकर हम जो देखते हैं, और जब वो मिलता है तो उसकी क्या यकीनन बात कुछ और है। डेफिनेटली कुछ और है, बट जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको ये नहीं लगता कि ठीक है बस हो गया, आपको और चाहिए, आपको और दिखेगा, आपको और चाहिए, आपको दुनिया चाहिए, वो चीज़ आपको और आगे बढ़ना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। ये चीज़ तो मैंने फेस करी कि नहीं यहाँ पर नहीं, अभी नहीं रुकना जी, बहुत आगे जाना है। लेकिन मन्नत, हाँ जी, हर बेटी हर लड़की आपकी तरह नहीं बनती है, आपकी तरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आपने कहा कि तकलीफ देखकर आगे बढ़ने का मजा जो है वो कुछ और है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो तकलीफ देखते देखते बीच में ही हैंग कर जाती हैं, खुद को ख़त्म कर देती हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, जैसे बुलिंग है इतना सीवियर। बुलिंग आपके साथ सबसे ज़्यादा हुई है? मेरी फैमिली में एक्चुअली मेरा थोड़ा सीवियर केस था। मेरे कज़न भी बोलते थे हाँ मन्नत का थोड़ा है, स्कूल में भी दिक्कत है, सोशली भी थोड़ा है प्रॉब्लम उसके साथ। लाइक साइबर भी मैंने फेस करा है। अच्छा। तो मैं मतलब एक टाइम ये था कि मैं इंस्टाग्राम पे भी अपना नाम नहीं रखती थी और अपनी फ़ोटोज़ भी नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे होता था कि कोई कुछ फिर जो स्कूल में थोड़े बहुत बच्चे हैं वो कुछ बोल देंगे या कुछ। तो फिर मैंने ये सब थोड़ा अपने आप को फिर छुपा के रखा था एक तरफ से। मतलब एक्टिव नहीं थी मैं सोशली बिल्कुल भी, डर की वजह से या कुछ जो भी था, लेकिन हमेशा खुद को कि कुछ कोई कह देगा। लेकिन फिर ये कहाँ से आया अंदर से कि आज मन्नत सबके सामने
खड़ी होकर बात कर रही है, मुस्कुरा रही है। एक्चुअली इसके साथ लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में कितनी सच्चाई, जो जितना मुस्कुराता है उसके दर्द अंदर उतने ही ज्यादा होते हैं। ये भी बात सच है। एंड आई थिंक दर्द तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, हर कोई कहीं ना किसी तो ओवरकम करेगा। हाँ। किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होता है, तभी जाके वहाँ पे पहुँचते हैं। चाहे किसी कंपनी का कोई सीईओ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है, कोई डॉक्टर है, कुछ ना कुछ तो वो देखता है लाइफ में कि हाँ मैंने ये सब ओवरकम किया, अब मुझे इस फील्ड में इतना एक्सेल करना है, अपने आप को प्रूव करना है, कुछ दूसरों को नहीं करना, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मुझे अपना पे भरोसा है इस बात से। जी, तो आपको अपने आप को प्रूव करना था, ये आपने ठान लिया था, लेकिन ये 12th के बाद? ये मैंने एक्चुअली तभी ठान लिया था जब एक्चुअली 2012-13 से इतनी जब मैं थी छोटी, मैं सोचती थी कि 2020 तक एटलीस्ट मैं एक इंटरनेशनल टाइटल या एक क्राउन तो अपने पास लेकर आऊँगी ही आऊँगी। ये मैं सोचती थी तब से। अच्छा। फिर मैंने एक बुक पढ़ी, उसका नाम है द सीक्रेट, एंड मैं वो सबको रेकमेंड करूँगी कि वो बुक पढ़े। उसमें एक ऐसी चीज़ लिखी थी जो मुझे लगता है कि आज हाँ वो सच होती है। ऐसे बोलते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपने सुना है उस चीज़ का नाम? मैनिफेस्टिंग। हाँ। तो मैंने जैसे और मोटिवेशनल वीडियोस भी देखी है, शिव खेरा सर की, बिंद्रा सर की, जो मैं रेगुलरली सुनती रहती हूँ। दैट हेल्प्स मी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें कहते हैं कि एक जैसे लाइफ में आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कोई जैसे पैशन टाइटल है, कुछ भी, जैसे किसी को कोई गाड़ी लेनी है, कोई नई जॉब चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हर रोज़ आप उस चीज़ के बारे में सोचो, पॉजिटिवली सोचो, इन अ हेल्दी वे, ऑब्सेशन से नहीं, एक हेल्दी वे से आप सोचो कि मुझे वो लाइफ में वो चीज़ चाहिए और जब वो मिलेगी तो मुझे कैसा लगेगा, और अब वो सोचते रहो मिलने पे वो चीज़ मुझे कैसी लगेगी लाइफ में। तो मैं भी वही सोचती थी कि जब मैं आगे जाऊंगी, स्टेज पे खड़ी होंगी, कॉन्फिडेंटली बोलूंगी, क्योंकि मेरा मेन गोल था कि मैं एक दिन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, सबके सामने जा पाऊँ कॉन्फिडेंटली कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती कुछ, जो मैं चाहती हूँ आई विल डू इट, क्योंकि मैं अपने पे भरोसा भी करती हूँ। फिर वो मैनिफेस्टिंग की पावर थी जो मैं रोज़ सोचती थी कि नहीं 2020 में एटलीस्ट एक तो हम कुछ करके ही लाएंगे, एक टाइटल लाएंगे, क्राउन लाएंगे, देश के लिए कुछ टाइटल लेकर आएंगे। मैं वो हमेशा सोचती रही हूँ रोज़। एंड वो चीज़ मैंने कभी किसी को बताई भी नहीं आज सच, वो बस मैं रोज़ सोचती, 11th-12th में भी, एग्ज़ाम टाइम पे भी मैं सोचती, सुबह उठ के आई वुड थिंक कि मुझे क्या करना है, अभी कौन सा गोल है जो मुझे अचीव करना है। तो मैं वो सोचती रहती थी कि फिर वो जो सोचना था, वो जो बिलीफ था, वो इतना स्ट्रांग हो गया कि मुझे था कि अब तो होगा ही, करना तो पड़ेगा ही। फिर जितना मैं आगे बढ़ती गई, जब मैंने टीन इंडिया का टाइटल जीता फिर मुझे बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग हुई। मुझे लगा कि ठीक है टीन इंडिया का टाइटल आ गया, मिस टीन इंडिया। उसके बाद जब मैं टीन यूनिवर्स पैजेंट पे गई, वहाँ पे मैंने अलग चीज़ें देखी, जैसे कि एक तो मैं इंडिया की उधर से मिस टीन इंडिया खड़ी हो रही हूँ, मतलब इंडिया को लेके साथ में, वो बहुत ही बड़ा ऑनर था कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का चांस मिल रहा है। ऊपर से फैमिली सपोर्ट भी ज़्यादा था, मेरी मॉम डैड, मेरी बहन बोलती कि मैं आप पे इतना ज़्यादा भरोसा करती हूँ ना, आप करोगे, मुझे पता है आप आगे बढ़ोगे। फिर जब मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली 36 to 40 गर्ल्स थी, अच्छी अच्छी कंट्रीज, मतलब इतनी सुंदर लड़कियाँ आई थी, इतनी टैलेंटेड, इतनी फ्रेंडली। एंड जब उनको देखा मुझे भी लगा कि ठीक है, अब यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जैसे कि मेक्सिको, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोत्सवाना। अब यहाँ पर बात नहीं बनने वाली है। कहीं ना कहीं वो डगमगाई चीज़ें। नर्वसनेस तो हुई थी कि सबके साथ होती है ऐसे स्टेज पे, उनको भी हो रही होगी अपनी जगह से, कोई बताएगा थोड़ी कि नर्वस फील हो रहा है। वहाँ पे जाके मैंने रियलाइज़ करा कि इट्स, आप सोचते हो वो अलग है, बट जब चीज़ आपके सामने आती है, आपको अपने आप से बात करके मतलब पता चलेगा कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी वहाँ पे जाके भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे जाके मैंने अपनी कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बताया। वो सुन के वो बहुत खुश होते थे, सुनना चाहते थे, एंड वो सब चीज़ें मुझे रियलाइज़ करा कि ओके इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल कंट्री है। जब आप जाओगे लोग सुन के इतना खुश होते हैं हमारे कल्चर के बारे में, वो सब चीज़ें। फिर वहाँ पे जब मैं थी, रोज़ रात को जब रिहर्सल्स ख़त्म होती थी, डे टूर कुछ ना कुछ होता था, एक पूरे हफ्ते में कहीं हम बाहर जाते थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ ख़त्म होने के बाद जब मैं रूम में आती थी, फिर मुझे लगता था कि अब कल क्या होगा, मैं नर्वस हूँ, फिनाले पास आ रहा है, नर्वस होना इज़ वेरी नॉर्मल। तो जैसे मैं कभी कभी मुझे मेरे एक दो दोस्त फ़ोन कर देती थी, वो बोलते थे आज हमने देखा बहुत अच्छा था, ऑल द बेस्ट, हमें पूरा भरोसा है। मम्मा पापा वो रोज़ बोलते थे कि मुझे कि हमें पूरा भरोसा है। आपको टीवी पे देखकर काफ़ी प्राउड करते थे। हाँ, वो लोग दे वुड कीप अप विद इट,
सर्च करके कि आज का दिन में क्या हुआ। हाँ वो जी। देखते थे एंड वो कहते थे बहुत प्राउड फील होता। फिर मेरे कजन्स भी देखते थे, दे वर लाइक कि अच्छा तो लगता आपको है। और ज्यादा उससे क्या होता है कि पावर मिलता गया कि लोग मुझ पे Motivation. भरोसा कर रहे हैं, मुझे उस भरोसे को तोड़ना नहीं है, मुझे उसको बनाए रखना है और उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने मुझे फर्स्ट से लेके 10 तक टॉर्चर हाँ जी। किया, कमेंट्स किए, मैसेज किया, उनको बताना है। खास जब आप आगे ज्यादा बढ़ जाते हैं तब आपके अंदर एक जज्बा होता जी। है कि मुझे कर दिखाना है क्योंकि मुझे रोकने वाले ज्यादा थे। बहुत अच्छी वो बात। तो है। और उनमें से कुछ लोग वो भी थे जो कल को बोलते थे कि हमें पता है तो ऐसे बोलने की बात है, फिर उधर मुझे उनके मैसेज भी आते थे कि ऑल द बेस्ट, हम जानते थे तो कुछ ना कुछ कर देगी। सपोर्ट परिवार का था तो बेटी आगे बढ़ी। तो इस बातों से सीखने को यही मिलता है, तमाम जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कि आपकी बेटी को बाहर जो लोग हराए तो कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, ये नॉर्मल है। अगर आप ही उसे परेशान करें, आगे नहीं बढ़ने दें, बहुत सारी बेटियां हैं जिनके परिवार वाले उनकी बेड़ियां बांध देते हैं। फिर यकीन मानिए, फिर हम जग को कहते हैं, देश को कहते हैं, दुनिया भर को कहते हैं, समाज को कहते हैं कि ऐसा है। आप अपने परिवार में वो चीज़ ना होने दें। इस चीज़ से आपको बेनिफिट था, प्लस हाँ पॉइंट जी। था कि आपका परिवार आपके साथ हाँ था। जी। इतना ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद परिवार जब आपके साथ खड़ा होता तो कुछ करना। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरी पीछे बुराई कर रहे हैं, हाँ जी। मेरे साथ खड़े नहीं होना हाँ चाहते, जी। मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकती। हाँ जी। इस बात को आपने कैसे लिया? एक्चुअली अपने तरीके से। हाँ जी, एक तो पहले स्टार्टिंग में जब ये सब होता था तब मुझे समझ में भी नहीं आता था कि क्या गलत है क्या सही है। एक हाँ। तरफ मुझे लगता था कि ठीक है, शायद ऐसे ही होता है, एक बच्चा क्या समझेगा कि मार्क्स कम भी आने, लोगों का कमेंट्स करना, बच्चों का कुछ ना कुछ बोलना, कंप्लेन करना, फंसा देना किसी ना किसी चीज़ पे। टीचर्स भी टॉन्ट देती थी कभी कभी, तो फिर उस पर भी बच्चे हंसते थे कि ठीक है, कोई ऐसा लगता था कि कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं। बाद में जाके मुझे ये बात समझ आई, मैंने अपने मॉम डैड को बताया हो क्या रहा है, एंड तब तक मुझ पे एक इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे भी आ गया था एक तरह से। लाइक मैंने एक एंजाइटी बहुत होती थी मुझे बचपन में, मैं इतना कि मैं स्टेज पे जाके मुझे इतना डर लगता था, मैं कांपने लगती थी, मैं बोल नहीं पाती थी 3-4 लोगों के सामने, मैं बोल नहीं पाती थी। एंड मुझे लगता था मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही कहीं चला गया है। एक टाइम तो वो भी था कि मैं रूम से तक बाहर नहीं निकलती थी डर के मारे कि मुझे बस दुनिया को फेस नहीं करना। ऐसा वक्त की डिप्रेशन में चले जाना, अपने आप को था कहीं वो ना कहीं एक- बंद करके एक रखना, टाइम पे वो था। हाँ जी। वो भी आपने फेस किया? हाँ जी। और फिर बहाने कि मुझे स्कूल आज नहीं जाना, मैंने ये बहुत करे कि स्कूल स्किप करना क्योंकि डर के मारे। और ये आई थिंक पेरेंट्स कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते कि अगर आपका बच्चा थोड़ा डिफरेंट एक्ट कर रहा है, स्कूल जाने से मना कर रहा है, आपको थोड़ा समझ के उनको समझ के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के देखना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या कहीं पे, कुछ वो ऐसा क्यों करेगा, क्यों करेगी। तो आई थिंक पेरेंट्स को यहाँ पे एक चेक रखना चाहिए। फिर थोड़े टाइम बाद जब मैंने अपने मॉम डैड को ये सब बताया, उन्होंने एक्शंस भी लिए, उन्होंने स्कूल में बात करी, टीचर से भी करी, उन्होंने तो एक्शंस हुए, मैंने चेंज देखा। और मेरे मॉम डैड को कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ, बुरा तो उनको लगा बहुत कि वो बात वो पहले उनको पता नहीं लगी। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी था कि मुझे शर्म आ रही थी ये सब डिस्कस करने में, क्योंकि मुझे लगता था मेरे साथ ही हो रहा है तो मुझे शर्म आनी चाहिए इस बात पे, मैं कैसे लूँ, किसे बताऊँ, कैसे अच्छा, बताऊँ? बाकी लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये चीज़ तो हर, मुझे लगता हाँ है कि जी। बहुत सारी लड़कियों के साथ हाँ होती जी। है। हाँ जी, हो सकता है। हाँ जी, होती होगी। हाँ। होती है, आई एग्री। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, जस्ट टॉक अबाउट इट, बाहर बताओ कि क्या हो रहा है, एंड अपनी वर्ड्स को जानो। आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता, और जो कोई आपको कुछ बोले, आपकी बॉडी पे बिल्कुल। बोले, आपको बोले कि आप ऐसे हो, ऐसे बोलते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे दिखते हो, किसी का कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। ये आपकी लाइफ है, आप अपने डिसीजन खुद लो, किसी और को अपने आप को डिफाइन मत करने दो। क्या मन्नत अब हर बेटी की आवाज़ बन रही है? क्या मन्नत उन लड़कियों की मदद कर रही है जो मन्नत की तरह ही अपने आप को हारा हुआ समझ रही थी या समझ रही है? जी बिल्कुल, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दूसरों की भी मदद कर पाऊँ अपने साथ साथ। की जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, फ्रेंड्स मेरी, जो वो अपना, उनमें से एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने पे आ गई है, एंड उसका कंप्लीट सपोर्ट है। हम सब पूरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम उसे पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी आगे बढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों से, अपने आप को थोड़ा अकम्प्लिश करने के लिए लाइफ ठीक में। है। तो हम जैसे कि किसी को भी प्रॉब्लम भी होती है तो दे अप्रोच मी कभी कभी, क्योंकि मेरा ब्यूटी विद द पर्पस प्रोजेक्ट जो हर एक पैजेंट में होता है, इट वाज ऑन बुलिंग। तो मैं ये चीज़ें भी डिस्कस करती हूँ। एंड जब मैं वापस, जो ज़्यादा से ज़्यादा बुलिंग का सामना कर रही है, हाँ जी। उनके लिए आप काम कर हाँ रही जी, हैं। जैसे कि हाँ जी। और फिर मैं स्कूल भी वापस गई थी, वहाँ पे भी मैंने टीचर से ये बात डिस्कस करी थी कि कोई ऐसा केसेस होते हैं, कभी मैं कोई एक
किसी से बात कर पाऊँ, एक वर्कशॉप ले पाऊँ। मैंने एक मैम से ऐसे बात की थी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बता देंगे जब भी कोविड थोड़ा खत्म हो या वापस काम पे आते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ के लिए भी काम करना चाहती हूँ, कर रही हूँ एक्चुअली। बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियां जो आपसे सवाल पूछ रही है कि क्या आपने जो किया, हाँ जी, कभी कभी ऐसा भी मानते हैं कि लक बड़े अच्छे थे आपके तो आपने किया, आप मानती हैं कि लक होता है या फिर मेहनत होती है? आई थिंक मेरे केस में लक का रोल आज तक कभी ज़्यादा था नहीं। अच्छा। इट वॉज मोस्टली बिलीफ कि हाँ मुझे अपने आप पे बिलीफ है, मैं मेहनत करूँगी, और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी फैमिली का सपोर्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आई एम ऑनर्ड टू हैव। सबको नहीं मिलता फैमिली का सपोर्ट, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। लक नहीं था, वो था। मैं उसको उस चीज़ से बोलूँगी कि हाँ लक रिप्लेस कर देते मेरे फैमिली के सपोर्ट से, क्योंकि जो बहुत सारी बेटियों को नहीं मिलता है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कुछ नहीं, उनके माँ बाप के लिए मैं ज़रूर कुछ बोलना चाहूँगी कि आपकी बेटी, इनफैक्ट बेटा भी, वो जिस करियर में जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं ना, प्लीज़ उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आजकल के टाइम में किसी को सक्सेसफुल होना है, सबसे बड़ा हाथ उनके पीछे उनके माँ बाप का ही होता है। आप कितने भी सक्सेसफुल लोग उठा लीजिए हिस्ट्री में से भी, जैसे थॉमस एडिसन थे जिन्होंने बल्ब डिस्कवर किया था, उनकी मॉम थी, उनको सपोर्ट करती थी। अभी जो इतने बड़े फुटबॉलर है रोनाल्डो, उनकी मॉम थी जो उनको पूरा टाइम सपोर्ट करती रही कि हाँ मैं तुझ पे बिलीव करती हूँ, तुम कर पाओगे। इनफैक्ट अभी जो हमारी पुरानी मिस वर्ल्ड थी मानुषी चिल्लर, उन्होंने बताया अपनी मम्मा से कितना क्लोज थी, तो उनकी मॉम थी जो उनका एक बैकबोन थी, उन्हें सपोर्ट करती थी। यानी जितने भी लोग आगे बढ़े हैं तो उनकी बैकबोन परिवार कहीं ना कहीं है, और काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक टाइम ना जब बंदा जाता है कहीं, कोई एथलीट भी है, कहीं ना कहीं जाके वो कहीं उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है, तो फिर फैमिली सामने आती है, उनको बोलते हैं कि हमें पता है, हमने तुम्हें यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा है, तुम्हें मेहनत करते हुए देखा है, अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं करोगे जो हम बोल रहे हैं। जब वो ये बोलते हैं कि हाँ हमने तुम्हें देखा है, हम पे भरोसा करो, हम मानते हैं। मन्नत कौर, आपने क्राउन पहना और देश के नाम को गौरवान्वित करवाया, विदेश में जाकर भी झंडे गाड़े, इसके लिए बहुत प्राउड है, और देश भर के लोग, या यूं कहूँ देश भर की बेटियां आपसे बहुत कुछ सीख रही है। मन्नत कौर अब आगे क्या करना चाहती है? आगे एक्चुअली मेरा प्लान है, मैं बाहर से मास्टर्स करना चाहती हूँ बिज़नेस में, अपना खुद का बिज़नेस भी खोलने में इंटरेस्टेड हूँ। उसी के बाद कोई MNCs में भी काम करना चाहूँगी, एंड पैजेंट्री भी मैं सोच रही हूँ कि और आगे जाऊँ, बढ़ूँ, देखूँगी उसका क्या करना है। और उसी के साथ साथ मैं राइटिंग में भी हूँ, लिखती भी हूँ। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है मन्नत कौर उन लोगों की भी बहुत मदद करती है, मैं ये कहूँ कि समाज सेवी भी बनकर इस कोविड में, चाहे वो मास्क हो या फिर बहुत सारी चीज़ें। हाँ जी, अभी रिसेंटली जैसे जब कोविड पैंडमिक हुआ था, तो हमने डिसाइड किया कि हम कम से कम 5000 मास्क डोनेट करेंगे सोसाइटी में उन लोगों को जो कि मास्क ले नहीं पा रहे हैं, एंड अवेयरनेस भी स्प्रेड करेंगे, उनको पता होना चाहिए मास्क पहनना कितना ज़रूरी है इस समय, क्योंकि पैंडमिक है एंड वी हैव टू एंड दिस पैंडमिक, ख़त्म करना ज़रूरी है इस चीज़ का, हर चीज़ रुकी हुई है। तो हमने ये डिसाइड किया था हम 5000 मास्क बनाएंगे जो कि खादी और कॉटन के बने होंगे, तो कि इसके साथ साथ हम मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करते हैं, मोदी जी और स्मृति ईरानी जी के भी जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं उसके साथ साथ। ठीक है। हाँ जी। मन्नत, आखिरी कमेंट्स, देश भर की बेटियां आपसे सुनना चाहती हैं कि ये चमचमाता हुआ क्राउड क्या कहता है, क्या इतना आसान था? जी, मेरा बस एक ही मैसेज है हर किसी को, हर एक देश की बेटी को वहाँ पे, कि आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, आ सकती हैं, बट कभी भी उन तकलीफ़ों से कभी हारना मत, वापस खड़े होना और जीतना, और जीत की निशानी कुछ ऐसी भी हो सकती है और जो आप चाहते हो वैसी भी। क्या बात है, बहुत सुंदर। यानी जीत की निशानी कुछ ऐसी भी हो सकती है। बिल्कुल, हिम्मत ना हारने वालों के लिए बड़ा एग्जाम्पल बनकर देश के सामने खड़ा होना कोई मन्नत कौर से सीखे। तकलीफें आई, दुख देखा, लोगों से बहुत सारी चीजें सुनी, लेकिन कहते हैं कि बार बार घिर कर उठ जाना, ये भी कोई मन्नत कौर से सीखे। आप जिंदगी में बहुत बार हार जाते हैं, बहुत बार बेटियां डगमगा जाती हैं, लेकिन अगर मरना भी हो तो मेरा एक छोटा सा मैसेज है, कुछ करके जाना, उनको बता के जाना कि आप जो सवाल मेरे लिए खड़े कर रहे थे वो आप गलत थे, मैं तो ये कर सकती थी। फिर देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। तो देश की बेटी आज इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर होंगे किसी एक बेटी के साथ, उस बेटी की वो बातें जो शायद आपको आगे बढ़ने में या आपके परिवार में थोड़ा सा बदलाव लाने में काम आ सके। नमस्कार।